नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर गिरिडीह से है, जहां नामांकन के अंतिम दिन गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में प्रखंड परिसर और जिला समाहरणालय परिसर में सुबह से ही उम्मीदवारों की लंबी कतारें लगी रही। निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज 3 बजे तक पहुंचाने की समय सीमा तय की गई थी। अंतिम दिन होने के कारण बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में एक मेयर और 36 वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। बीते 29 जनवरी से 4 फरवरी तक राज्य चुनाव आयोग ने 7 दिनों का नामांकन समय दिया था। इस दौरान मेयर पद के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिनमें मात्र 2 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों में कुल 235 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले की 2 नगर परिषदों बड़की सरैया और धनवार में भी चुनाव होना है। इन दोनों नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बड़की सरैया नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए कुल 21 और धनवार नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए उम्मीदवारों ने कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जनता से सेवा का भरोसा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। मेरा नाम कृष्णा कुमार तूरी है। मैं शहर के आजाद नगर बीबीसी रोड में रहता हूं और मैंने आज महापौर के लिए नामांकन करवाया है और अभी मैं नामांकन करवाकर तुरंत आया हूं नीचे और आपके समक्ष खड़ा हूं। और मैं गिरिडीह जनता के लिए एक अच्छा विशेष तरीके से एक निगम का जो कार्य होता है वो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में पानी घुसता है, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कुछ बाहर से आए हुए लोगों को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से कि जो जिसका घर होता है वो घर ही होता है। आप जितना भी बाहर से आ लो, हमारे समाज या फिर हमारे जो गिरिडीह वासी हैं वो आपको इग्नोर ही करेंगे। इसलिए मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ और नगरवासियों को एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी नगरवासियों से अनुरोध है कृपा करके कि आप अपना कीमती वोट एक अच्छे व्यक्ति को दें जो आपके साथ 12 बजे रात में ही खड़ा है। जीत का क्या मुद्दा होगा आपका? जीत का मुद्दा यही है सर कि शहर में आने दिनों जाम का समस्या बहुत तरीके से लगते रहता है और लोग परेशान रहते हैं। ना ट्रीटमेंट का कोई ठिकाना है, ना एम्बुलेंस मिलती है, ना लोगों को अच्छा मेडिकल की सुविधा है, ना अच्छा किसी भी चीज को आप लेकर ये देख लीजिए कि हमारे गिरिडीह में जो जितने भी लोग हैं, है ना, निगम के नाम पर सिर्फ 7 सालों से टैक्स तसला गया है, ना कि निगम का काम हुआ है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए हैं मेयर पद के लिए? देखिए, हम जो है सो गिरिडीह नगर निगम में भारी हर चीज़ का समस्या है। अभी जो नाली भी व्यवस्था नहीं है, ना रोड का व्यवस्था है, ना शहर में साफ सफाई की व्यवस्था है और अनेक प्रकार की जो सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए वो सुविधा नहीं है। और सिर्फ टैक्स तहसीला जाता है और टैक्स तहसील का मनमानी हो ढंग से कर्मचारी लोग अपना मनमानी ढंग से उसको नगर निगम को चला रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से वैकेंट पड़ा हुआ है मेयर का सीट। इसलिए जब हम लोग आएंगे तो इसको सुचारू ढंग से चलाने का काम करेंगे। और अभी नाली में जो ढक्कन होना चाहिए उसका ऊपर से ढकने वाला, तो ढक्कन नहीं रहने के कारण हमारा जो दुर्गा पूजा में जो बच्चा जो बह के मर गया तो किसके कारण हुआ? अगर नगर निगम का अगर अच्छा व्यवस्था रहता तो बच्चा को एक्सीडेंट घटना नहीं घटती। ये बहुत दुखद बात है, किसी का भी बच्चा हो लेकिन वो बच्चा जो मरा वो किसके कारण हुआ? इस शहर के कारण हुआ और शहर में टैक्स तहसीला जाता है। इसलिए ऐसी बहुत सी समस्या है नगर निगम में जो हमको अगर हम आएंगे तो इसको सुचारू ढंग से चलाने का काम करेंगे। जी, किन मुद्दों को लेकर के आप गिरिडीह नगर निगम में मेयर पद के लिए मैदान में उतर रहे हैं? तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले आपका चैनल से हम ये संदेश भेजना चाहते हैं, आज जो हमारे अनुसूचित जाति का चुनाव आयोग जो हम लोग को इतना बड़ा पोस्ट जगह पर जाने के लिए जो दिए हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद दें। और नगर निगम में समस्या तो हर गली हर वार्ड में है। अगर हम सभी जगह देखते भी हैं, जानते भी हैं और जितना भी नगर निगम के जो भी उसका नियम है
जो नगर निगम से आता है उनको हर संभव प्रयास करेंगे। हर मोहल्ला में, हर वार्ड में साफ सफाइया, पानी, नल, बिजली, सब चीज़ को हम लोग मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। अब आप अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद तुरी है, सीहोडी वार्ड नंबर 11 से हम हैं। मेयर का प्रत्याशी नॉमिनेशन मेरा हो गया। अब आगे हम लोग राजनीति करेंगे। जी जी। मैं पप्पू रजक आज गिरिडीह नगर निगम में महापौर पद के लिए मैं नामांकन कराया हूँ। मैं पहले से नगर निगम में वार्ड नंबर 36 का वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। मुझे पूरा नगर निगम से हर समस्या से अवगत हैं। अगर पूरी जनता का स्वाद मिलता है तो नगर निगम को मैं दिशा दशा दोनों बदलने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पे शिक्षण में बहुत ज़्यादा मुद्दा, आवासहीन लोग हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि जीत के आएँ तो हम पहले प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि यहाँ के लोगों को आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। और पानी की जो समस्या है, जो बन सके, जो सिस्टम होगी, मैं पूरे नगर निगम पानी का समस्या समाधान करूँगा। जी, मेयर चुनाव का मैदान में आप अभी नामांकन करके निकले हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है जो कि आप शहर में बदलाव करना चाह रहे हैं? चुनावी मुद्दा सबसे पहले है कि जो हमारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र से जो लोग आते हैं उसमें एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगारी और आपका मजदूर तबके के लोग, एक बहुत बड़ी आबादी है उसकी। वहाँ पानी की समस्या, पीने की पानी की समस्या तो ज़्यादा दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर करने का सबसे पहला मकसद है, जो आज तक किसी भी नेता ने इस उद्देश्य को जनता के विश्वास को लेकर के पूरा नहीं कर पाया। ये पहला मकसद है। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं या जो गरीबी तबके के लोग हैं, उसमें क्या है कि सरकार का जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेने में जो दस्तावेजीकरण में दिक्कतें आती है, ये बड़ी समस्या है। इस वजह से वो गरीबी से उठ नहीं पाता है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसका कितना सरल और सुलभ बनाए दस्तावेजकरण को, जो कल्याणकारी योजनाओं को लेने में उसको सुविधा हो, सुलभ हो। और दूसरी ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और चिंता का विषय है कि देश आज़ाद होने के बाद, हम जिस आज़ाद भारत में रहते हैं, वहाँ आज शुद्धता के नाम पर पीने के पानी खरीद के पीना पड़ता है। ये गंभीर समस्या है। दूसरी कि जनता और प्रतिनिधि के बीच में जो खटास है, जो अविश्वास है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। जनता और प्रतिनिधि के बीच में जो जनता को विश्वास टूटा है, उस विश्वास को परिपूर्ण करने के लिए मैं जो वादा करूंगा वो काम करूंगा। जी, अनावश्यक रूप से नगर निगम के द्वारा जो टैक्स वसूली किया जाता है, तो अगर आप मेयर पद पे मतलब निर्वाचित होते हैं तो इस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? क्या बोले? एक बार फिर से। जैसे अनावश्यक रूप से जो कर वसूली किया जाता है शहरवासियों से नगर निगम के द्वारा, तो इसको आप कैसे आप नियंत्रित करेंगे? तो आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो उसका क्या नगर निगम के अधीन आता है, क्या विधि व्यवस्था कहता है, उसके अनुरूप फिर हम नगर निगम के अधीन वो काम करेंगे संवैधानिक तौर तरीके से। जी, एक बार दूध चलता है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के बीच? पुराने समय में चुनाव भी लड़ रही है, शहर को देखा हुआ है, किन मुद्दों को लेकर के? देखिए, गिरिडीह में समस्याओं का अगर लिस्ट बनाया जाए तो मेरे ख्याल से पन्ने कम पड़ जाएंगे, बट समस्याएं खत्म नहीं हैं। आप बात कर ले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अंधेरी गलियों को लेकर, खराब रोड को लेकर, खुले नालियों को लेकर। आप सभी ने कुछ दिन पहले देखा था, एक छोटे से बच्चे ने अपना जान दे दिया था क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन पे कवर नहीं था। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अगर करना भी चाहते हैं तो उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है। व्यवस्था में वो जाते भी हैं फिर भी उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही से ना उनके पास पहनने को कपड़ा है, ना खाने को खाना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है अगर हम
मूलभूत सुविधाओं पे बात करें और सबसे जो न्यूनतम दर्जे में जो लोग हैं, अगर हम उनको अपलिफ्ट कर पाए तो मैं मानूंगा कि मेरी उपलब्धि उसमें है और मैं सबसे पहले काम उसी पे करूंगा। धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की खास रिपोर्ट। अब देखने वाली बात यह है कि आज सभी नामांकन पर्चों की जांच की जाएगी। जांच में जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज अपूर्ण पाए गए उन्हें चुनावी दौर से बाहर किया जाएगा। इसके बाद बाकी बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।